आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो है कहानी सातोरू नामिको और उनके 2 साल के बेटे की, और एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जिसको सॉल्व होने में करीब 25 साल लग गए। सातोरू और नामिको जापान के एक छोटे से शहर में एक अपार्टमेंट में अपने बच्चे के साथ रहा करते थे जो करीब 2 साल का था। एक दिन सातोरू को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। कुछ घंटे बाद जब वो वापस लौट कर आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ उन्हीं के अपार्टमेंट में डेड पड़ी हुई है। किसी ने चाकू से उसे स्टैब किया हुआ था और उसकी में भी ऑन द स्पॉट उस वार से डेथ हो गई थी। सातोरू को समझ में नहीं आया कि अचानक से उसकी दुनिया में ये क्या भूचाल आया। वो बहुत डर से अपनी वाइफ को तो देख ही रहा था कि वो समझने की कोशिश करे कि अचानक से ये क्या हो गया। साथ में वो अपने बेटे को भी ढूंढ रहा था जो कि अपनी वाइफ के साथ वो उसी फ्लाइट में छोड़कर गया था। जब अपने बच्चे को ढूंढता है तो वो देखता है कि उसका बच्चा पूरी तरीके से सेफ है, ना किसी चोट के निशान है ना कुछ और है। और कुछ वक्त बाद जब पुलिस उनके अपार्टमेंट में छानबीन करने और फॉरेंसिक उनके अपार्टमेंट को ढूंढने आती है तो वो देखती है कि उनका अपार्टमेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है। ना किसी तरह की कोई रॉबरी हुई है, ना ही लोग को तोड़ने की कोशिश की गई है और ना ही कोई झगड़े के कोई निशान थे। कुछ भी नहीं था, फ्लैट एकदम नॉर्मल था। ठीक तो सातोरू की वाइफ की डेड बॉडी। अब इसी तरह बहुत साल बीत जाते हैं। पुलिस को और फॉरेंसिक को किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस उनके फ्लैट से नहीं मिलता, क्योंकि सातोरू नामिको को किसी पे कोई शक था ही नहीं, क्योंकि उन दोनों का किसी से इतना कोई झगड़ा ही नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाए। इसी तरह बहुत साल बीत जाते हैं, करीब 15 साल बीत जाते हैं। और जापान में एक रूल होता है कि कोई भी केस अगर सॉल्व ना हो पाए तो 15 साल के बाद उन्हें उसे क्लोज करना पड़ता है। बट सातोरू अपने जो भी कातिल था उसको ढूंढने के लिए इतने जतन से लगा हुआ था कि उसने सारे एनजीओ के दरवाजे खटखटाए, बहुत सारे टॉक शो में इस बारे में बात की, और वो किसी भी तरह अपनी वाइफ के किलर को छोड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि उसे सजा मिले। जिस इंसान ने उसकी वाइफ को मार दिया, उसके बेटे से उसकी माँ छीन ली और उसकी दुनिया उजाड़ दी, वो इंसान ऐसे बच के तो नहीं जा सकता था। फ्लैट में उन्हें कोई ऐसा एविडेंस मिला ही नहीं था, कोई भी ऐसी लीड नहीं थी जिससे कि उस जो किलर है उसके पास पहुंचा जा सके। उस वक्त कोई ऐसी साइंटिफिक फॉरेंसिक डेवलपमेंट भी 1919 में हुई नहीं थी कि जिससे पता लगाया जा सके अच्छा ये लीड है, ये मिल सकता है, ये सबूत है। कुछ भी उस फ्लैट में सिर्फ एक चीज़ थी कि जो उनकी वाइफ थी उसकी डेड बॉडी के पास बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और कुछ एक पैर के निशान थे। और मे बी फॉरेंसिक का उस वक्त मानना था कि जो ये ब्लड है उनका वाइफ का और मे बी उसके लड़का है जो हाथापाई में यहाँ पे गिर गया है। पर फॉरेंसिक उस वक्त इतनी डेवलप नहीं थी कि वो उस ब्लड से उस कलर का ब्लड निकाल पाए और प्रूफ कर पाए कि ये किसका ब्लड है। तो सातोरू को बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि मे बी अब नहीं पर इन फ्यूचर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी जो ये चीज़ का पता लगा पाएगी ये जो ब्लड है इसमें किस खूनी का ब्लड मिक्सड है, और मे बी इन फ्यूचर को उसको पकड़ा जाए, जिसके लिए वो बहुत सालों तक उसका रेंट भरता रहता है। उस फ्लैट से वो किसी और फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। वो फ्लैट हमेशा हमेशा एकदम सील्ड पैक कर दिया जाता है ताकि वो जो प्रूफ्स है वो प्रिजर्व रहे, उसमें किसी तरह का कोई रिनोवेशन कुछ नहीं होता, और उस प्रूफ को एज ए टाइम कैप्सूल की तरह उसमें सिक्योर कर दिया जाता है। और एक वक्त के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है जिससे कि उस जो किलर है उसका पता लगाया जा सके। और फॉरेंसिक उस ब्लड का टेस्ट करके ये पता भी लगा ले देती है कि वो जो ब्लड था जो उनके वाइफ के ब्लड के साथ उस फ्लैट में मिला था वो किसका था। और जब उस ब्लड की रिपोर्ट्स आती है और उनको डाटाबेस से मैच किया जाता है तो एक नाम सामने आता है, कोमिको। कोमिको एक ऐसी लड़की जो कि उसकी वाइफ और उसकी साथ में बैचमेट थी उनके स्कूल टाइम में, और वो लड़की सातोरू को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। बट सातोरू अपनी वाइफ के जैसे उसके जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर देता है, और जिस बिल्डिंग में वो अपार्टमेंट में रहा करते थे उन्हीं के अपार्टमेंट में दूसरे फ्लोर्स पर वो रहा करते थे। और मे बी जब सातोरू किसी काम से बाहर गया हो तो उसने मौका ढूंढकर उसकी वाइफ को चाकू से मार दिया। तो इस तरीके से एक इंसान ने जिसको अपने वाइफ के किलर को ढूंढने में 25 साल लगे, कंसिस्टेंटली उस चीज़ पर काम करता रहा, उसने उस किलर को सज़ा भी दिला दी। ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक